ये हमारे साथ में है पंडित अमित सोनक जी, जो कि छठ की पूजा के ऊपर विशेष जो है ना पूजन करवा करके ये जो आप जोत चलाते हैं जब जी। तो ये काफी देर तक ऐसे जो धुआं करते हैं उसका क्या रहस्य है, वो जरा बताओ। आप सबसे पहले तो ज्ञान ज्योति दर्पण के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। जय माता की। जय माता दी। मैं ये छठ की कढ़ाई के बारे में बताना चाहता हूँ। ये हमारी प्राचीन परंपरा चली आ रही है और सभी घरों में आपने देखा भी कोई नौमी की कढ़ाई करता है, कोई अष्टमी की कढ़ाई करता है, कोई सप्तमी की कढ़ाई करता है। हाँ। तो उसमें हम अंगारी के ऊपर माँ भगवती को ज्वाला देवी का आह्वान करते हैं, जिसको हम ज्वाला देवी बोलते हैं। ज्वाला देवी का आह्वान किया जाता है और ये ऐसे करने का मतलब है जी, देखो जोत करने के दो तरीके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दीपक को जो है उस अंगारी के बिल्कुल नजदीक ले आओ, लेकिन हमारा जो होता है दीपक से 3 उंगल या 4 उंगल दूर रखते हैं हम दीपक को अंगारी से। और उस माँ भगवती की जब कृपा होगी, हम कितनी उसे हवा कर ले, हाथ से हवा कर ले, पंखे से हवा कर ले, माई रानी अपनी मर्जी से आती है। हमने कितना आपने देखा होगा, अभी हमने कितनी बार ऐसे माई को घी के छिट्टे दिए, घी की आहुतियां दी कि माई रानी आओ, लेकिन माई रानी अपनी मर्जी से आती है। ये हमारा इस जोत को बुलाने का प्रचलन चला हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जो हम पाठ पूजा पद्धति इसका जो अपने घरों में जो पूजा करी जाती है और यहाँ में, इसमें दोनों में अंतर क्या है पंडित? अंतर ये है जी, एक तो यहाँ पर जो है माता रानी का साक्षात स्वरूप बैठा है जो जागृत अवस्था में है। आप अगर किसी भी मंदिर में, शिवालय में आप कहीं पूजा पाठ करते हैं तो उसका जो है घर में पूजा पाठ करने से लाख गुना फल मिलता है, क्योंकि घर में जो है हर तरह से परिवार में रहते हैं और परिवार के बीच में कई बार क्या होता है, शुद्धता का ध्यान नहीं रहता है। तो इस कारण मंदिर में पूजा करने का विशेष महत्व होता है। अच्छा, ये शुचिता का महत्व यहाँ जी, शुचिता का महत्व है। अच्छा, हमें कुछ बातें जो पूजा करते इसमें ध्यान रखनी चाहिए जी। खासकर जो गृहस्थी जीवन में है जी। उनके लिए आप कुछ बातें अगर बताना चाहें जिससे उनकी पूजा सफल होगी। सबसे पहले तो कोई भी पूजा पाठ करते, किसी भी देवी देवता की, श्रद्धा और विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के बिना ये जोड़ा हुआ है, एक जोड़ा बना हुआ है श्रद्धा और विश्वास का। अगर आप उसको लेकर पूजा करते हैं, कहते हैं जब रामायण में भी कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तहीं तैसी, यानी कि हम जिस भावना को लेकर पूजा करते हैं तो भगवान हमें उसी रूप में फल देते हैं। सबसे पहले अपने मन को पवित्र करें, कुविचारों को छोड़ें और पूजा पाठ करते समय अपने शरीर की और आसपास की पवित्रता का ध्यान रखें और सबसे पहले अपने मानस को सुधारें। अपने मन के अंदर ये व्रत करने का मतलब यही होता है कि पहले अपने अंदर को शुद्ध किया जाए। वो कब होगा? अपने अंदर से कुविचार मिटाए जाएंगे, किसी के प्रति दुर्भावना उसको मिटाया जाए। 9 के 9 दिन माँ भगवती की उपासना का मतलब है कि आपको क्रोध, आलस्य, नींद, इन सब का त्याग करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरती के साथ में पंडित अमित सोनक जी ने बताया है कि पूजा पद्धति का किस प्रकार से हमारे जीवन में महत्व है और किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। ये बने रहिए आप हमारे साथ। ये ज्ञान ज्योति दर्पण, इसमें हम ज्ञान भरी बातें आप तक लेके आते हैं और विद्वानों के साथ चर्चा करके आप तक पहुंचाते हैं। तो मैं नरेंद्र शर्मा परमाना ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए जय हिंद।